ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज है दिनांक 8 जून 2026 और आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास के महात्म का 23वां अध्याय और इसके साथ ही श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे और उसके बाद सीता माता के नित्य-नेम की कथा सुनेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, सभी कथाएं सुनिए और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा पुरुषोत्तम मास के महात्म के 23वें अध्याय की कथा के साथ। राजा कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है? कृपा करके इसके महात्म को हमसे कहिए। तब वाल्मीकि ऋषि बड़े ही हर्ष के साथ कहने लगे कि राजन, इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञ, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सभी धर्मों का जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय और भगवान का भक्त था। एक समय की बात है, उस राजा के नगर में बड़े ही महान तपस्वी और तेजस्वी मुनि अगस्त ऋषि पधारे। अगस्त ऋषि को देखकर उस राजा ने उन्हें दंडवत नमस्कार किया, विधि विधान से उनका सत्कार और पूजन किया और बड़े ही भक्ति भाव से आसन बिछाकर महर्षि अगस्त के सामने बैठकर विनय से नम्रतापूर्वक बोला कि भगवान, आज मेरा जन्म सफल हुआ जो श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर पर आए। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ? यह पतिव्रता स्त्री मुझे कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था? कृपा करके हमें ये बताइए। अगस्त जी राजा से बोले, राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। राजन, पिछले जन्म में तेरा नाम मणिग्रीव था और तू बहुत ही नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी नीति वाला था। परंतु तेरी यह स्त्री मन, कर्म और वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा रखने वाली और बहुत ही धर्मशीला थी। और तू दुराचारी होने के कारण समाज और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। एक दिन वहाँ के क्रोधी राजा ने तेरा सारा उत्तम धन छीन लिया। फिर जो कुछ बचा था वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सब कुछ चले जाने पर तुझको भारी धन की इच्छा हुई, लेकिन धन का नाश होने पर भी, अत्यंत उद्विग्न मन होने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए जंगल में चला गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ा से मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखी ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उनको उठाकर अपने आश्रम में ले गया। तुम दोनों पति पत्नी ने उन उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब वह महायोगी चैतन्यता को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में हमें कौन लाया? उग्रदेव बोले कि मैं आपको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का एक शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से उसके यहाँ पर फलाहार किया और जल पिया। तब मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, मनुष्य रहित, बिना जल के, दुष्ट सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से परिपूरित
इस महावन में आपको कहाँ जाना है? तब उग्रदेव जी बोले कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में रास्ता भटक कर आ गया। तुमने हमको जीवन दान दिया है, इसीलिए हम तुमसे प्रसन्न हैं। आप बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम जो मांगोगे मैं वही तुम्हें दूंगा। हे मणिग्रीव, किस दुख के कारण तुम दोनों पति पत्नी वन का आश्रय ले रहे हो, सो हमसे कहो। मैं तुम्हारे सभी दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त ऋषि बोले इस तरह पत्नी के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्म विपाक को सुनाने लगा। इसके बाद उग्रदेव ने मणिग्रीव को कौन सा वरदान दिया, किस प्रकार उसके कष्ट दूर किए, इसके बारे में आप सुनेंगे 24वें अध्याय में अगले वीडियो में। और अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, संसार पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखाएं नीचे हैं। वेद इसके पत्ते हैं। जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व, रज और तमोगुण इसकी रसवाहिनी नसें हैं। इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप से प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्यलोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। लेकिन पीपल का ये रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिससे वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को जाते हैं, जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है। वहाँ जाकर लौटना नहीं पड़ता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़वाता है। जैसे वायु पुष्प आदि की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करने पर भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में विद्यमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठर अग्नि होकर प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझ में स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर की भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंता, बुद्ध, मुक्त, नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर भरण पोषण करता है, वह इन दोनों से अलग है।
मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम मानते हैं वह सब कुछ जानते हैं और सर्वतोभावित मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के भेद जो मैंने कहे हैं ये जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। इस गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनाते हुए भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब इस 15वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नाम का उसका मंत्री था। राजा को अपने मंत्री पर बड़ा ही भरोसा था, परंतु मंत्री बहुत ही कपटी और मन में राजा के लिए बुरे विचार रखने वाला था। मंत्री चाहता था कि वह राजा को मारकर स्वयं राज्य करे। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा अपने नौकर चाकरों सहित सो रहा था, तब मंत्री ने राजा को सारे नौकरों सहित मारकर स्वयं राज्य करने लगा। राज्य करते करते उसे बहुत समय व्यतीत हो गया और एक दिन फिर उस मंत्री की भी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए और उसे यमपाश में बांधकर ले गए। तब यमराज ने कहा, यमदूतों, ये तो बहुत पापी है, इसको घोर नरक में डाल दो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई सारे नरक भोगता हुआ धर्मराज की आज्ञा से एक घोड़ी के योनि में आया और वह घोड़ा संगल द्वीप में जन्मा। एक दिन बहुत बड़ा घोड़ों का सौदागर आया और उसने संगल द्वीप से उस घोड़े को खरीद लिया और अपने साथ और भी कई सारे घोड़े खरीदे और अपने देश को चला। चलते चलते वह अपने देश में पहुंचा। तब वहाँ के राजा ने सुना कि एक सौदागर बहुत से घोड़े लेकर आया है। तब राजा ने उस सौदागर को बुलाया और उससे घोड़े खरीदने की इच्छा प्रकट की। तब उस सौदागर ने राजा को कई सारे घोड़े बेचे और राजा ने उस घोड़े को खरीद लिया और उसके साथ साथ और भी कई सारे घोड़े खरीद लिए। एक दिन राजा घोड़ों पर हाथ फेर रहा था। तभी राजा ने उस घोड़े पर हाथ फेरा तो उस घोड़े ने अपना सिर फेर लिया। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने तो बड़े प्यार से इसके सिर पर हाथ फेरा है, लेकिन इसने सिर क्यों फेर लिया। ये देखकर राजा को नींद नहीं आई और उसने अगले दिन ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई और सभी पंडितों ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमें देखकर अपना सिर क्यों फेर लिया, इसका कारण क्या है। तब पंडितों ने राजा का मन रखने के लिए कहा, राजन, इसने सिर फेरा नहीं है, आपको सिर झुकाया है। लेकिन राजा को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। कई दिन पीछे राजा एक दिन शिकार खेलने उसी घोड़े की सवारी करके गया। वह घोड़ा जरा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। उस दिन शिकार तो राजा ने जाते ही कर लिया था, इसीलिए प्रसन्न था और घूमते घूमते राजा को दोपहर हो गई और राजा को बहुत प्यास लगी। तभी उन्होंने जंगल में एक कुटिया देखी और देखा कि उस कुटिया में एक साधु बैठा हुआ है और वहीं पर एक तालाब भी है जिसमें शुद्ध और शीतल जल भरा है। राजा ने घोड़े को वहीं पर एक वृक्ष से बांध दिया और कुटिया में गया। देखा तो साधु महाराज अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहे थे। और साधु महाराज ने एक वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक को कहा कि लो, इसे खेलते खेलते याद कर लो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर गीता जी का श्लोक लिखा था। अब वह बालक पत्ता लेकर खेलता जाता और मन में गीता जी के श्लोक पढ़ते जाता। उस पत्ते को उस घोड़े ने देख लिया। जैसे ही उस घोड़े की नज़र उस पत्ते पर पड़ी तो तत्काल उसकी घोड़े की देह छूट गई और उसने देव देह पाली। तभी स्वर्ग से एक विमान आया और वह घोड़े की देह छोड़कर देव देह पाकर उस पर बैठकर वैकुंठ को जाने के लिए तत्पर हुआ।
इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया तो देखा कि उसका घोड़ा मरा पड़ा है। ये देखकर राजा चिंतावान होकर बोला कि मेरा यह घोड़ा किसने मारा है, इसे क्या हुआ है। इतने में वह घोड़ा जिसने देवदेह पाली थी बोला, हे राजन, मैं ही तेरा घोड़ा बना हूँ जो किसी कर्म के कारण घोड़ा बना था। अब मैंने गीता जी के 15वें अध्याय के श्लोक को देखा और मैंने घोड़े की देह त्याग दी। अब मैं देवदेह पाकर वैकुंठ को जाता हूँ। ये देखकर राजा बहुत ही विस्मित हुआ और अपने राज्य को वापस लौट आया। लेकिन राजा से अब राज्य नहीं हुआ और उसने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को देकर स्वयं जंगल को चला गया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। और राजा ने भी श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। नारायण बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का ये महात्म मैंने तुम्हें सुनाया है, जिसको पढ़ने से और सुनने से मनुष्य अधोगति से मुक्त होकर परम गति को पाता है। और अब सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको नित्य सुनने से घर में अन्न और धन के भंडार सदा भरे रहते हैं और माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम,
दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्य की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।